नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। श्री राम को गाय इतनी अधिक प्रिय है कि वह उनके साथ रहते थे और गौ के समक्ष खड़े श्री राम कहते थे, हे अंधे, मैं प्रणत होकर आपकी पूजा करता हूँ। आप विश्वदुआखारिणी हो, मेरे प्रति प्रसन्न हो, आप मेरे भीतर हो, मैं आपके भीतर हूँ। श्री राम की तरह गायों को भी श्री राम से अनन्य प्रेम था। आज त्रेतायुग नहीं है, पर श्री राम और गाय के प्रेम के प्रमाण आज भी अयोध्या जी में कोई भी अपनी आंखों से देख सकता है। आज भी अयोध्या में एक गाय ऐसी है जिसने पूरे 25 वर्ष श्री राम जन्मभूमि की प्रतिदिन 108 परिक्रमा की है और इस गाय को परिक्रमा करते हुए अयोध्या जी के लोगों ने, संतों ने और जन्मभूमि की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कर्मियों ने देखा है। यह भी आश्चर्यचकित है कि एक गाय नियम से श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करती है। इस गाय में श्री राम भक्ति का प्रवाह कैसे उत्पन्न हुआ, इसके पीछे क्या रहस्य है? हालांकि पिछले कई वर्षों में आधुनिक विज्ञान के मानने वाले कुछ लोगों ने इस पर शोध पर भी किया, पर श्री राम और इस गाय के बीच के संबंधों पर उनका विज्ञान भी कुछ उत्तर देने में सफल नहीं हुआ। यह भी एक आश्चर्य है कि भारत में श्री राम के भक्त को बहुत मिल जाएंगे, पर सरयू गाय की भक्ति मिलना बहुत कठिन है। श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करने वाली इस गाय का नाम सरयू है। यह गाय अयोध्या जी के रसिक संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिर रंगमहल में रहती है। रंगमहल मंदिर की दीवार श्री राम जन्मभूमि से सटी है। मंदिर में गाय की सेवा करने वाले कृष्ण कुमार दास ने बताया कि मंदिर के महंत श्री राम शरण दास जी 30 वर्ष पूर्व साहिवाल नस्ल की इस गैरिकवर्णी गाय की माता को गोरखपुर से लेकर आ रहे हैं। उस समय यातायात के इतने अधिक साधन नहीं थे। अयोध्या लाते समय सरयू नदी को पार कराते समय गाय का प्रसव हो गया और इस बछिया का जन्म सरयू नदी में होने के कारण इसका नाम सरयू रख दिया। तभी यह गाय पूरे अयोध्या में सरयू गाय के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कृष्ण कुमार दास ने बताया कि रंगमहल की गौशाला में आने के बाद से सरयू गाय 1 वर्ष तक अपनी मां के साथ गौशाला में रही। 1 वर्ष बाद सरयू गाय को उसकी मां के साथ चरने के छोड़ा जाता था। सभी गाय रंगमहल गौशाला से निकलकर इधर उधर जाती थी, लेकिन सरयू गाय बचपन से ही श्री राम जन्मभूमि की ओर जाती थी और श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करने लगती थी। उस समय उस भूमि पर बाबरी ढांचा खड़ा था। उस ढांचे के पास की भूमि पर परिक्रमा करती थी। पिछले 25 वर्षों से यह जन्मभूमि की परिक्रमा कर रही है। अभी वर्तमान में श्री राम लला के मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसलिए अब हम इसे छोड़ते नहीं हैं। छोड़ने पर यह अभी भी जन्मभूमि की ओर भागती है। रंगमहल के सटी श्री राम जन्मभूमि पर वर्तमान में श्री राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। इस कारण सरयू गाय जन्मभूमि परिसर में जा नहीं सकती, लेकिन सरयू गाय की परिक्रमा नहीं रुकी। सरयू गाय रंगमहल की गौशाला के पास बने एक अहाते में प्रतिदिन करीब 20 फीट की परिधि के घेरे में परिक्रमा करती है। इस चबूतरे से श्री राम लला के मंदिर के दर्शन स्पष्ट होते हैं। सरयू गाय का श्री राम जन्मभूमि की परिक्रमा करना जितना चमत्कारित है, उतना इसकी संख्या और समय भी है। सरयू गाय मंदिर बनने से पूर्व जिस भूमि पर परिक्रमा करती थी उसकी संख्या 108 है और आज भी जिस आहते में वह परिक्रमा करती है वह भी 108 की संख्या में करती है। वहीं सरयू गाय की परिक्रमा करने का समय भी मंदिर में दर्शन करने का समय है। वह दोपहर और रात में नहीं बल्कि प्रातः और सांय ही परिक्रमा करती है। सरयू जब 5 माह की बछिया थी तभी उसने परिक्रमा के लिए जन्मभूमि के पास की जमीन का चुनाव कर लिया। शुरू में रंगमहल के सेवायतों ने सरयू गाय की परिक्रमा पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद राम जन्मभूमि की सुरक्षा में कैमरों के मॉनिटर करने वाले पुलिसकर्मी ने इस बछिया के नित्य परिक्रमा की ओर ध्यान दिया और मंदिर के लोगों को बताया कराया। सरयू गाय कोई साधारण गाय नहीं है। गाय की सेवा करने वाले बताते हैं कि केवल परिक्रमा का सवाल होता तो एक बार इसे चमत्कार नहीं भी माना जाए, लेकिन सरयू गाय एकादशी व्रत के दिन चारा नहीं खाती। हमारे यहाँ मंदिर में भंडारा होने बचा हुआ भोजन गायों को डालते हैं।
बाकी सभी गाय भंडारे के बचे हुए भोजन को खाती है, लेकिन सरयू गाय उसे भी नहीं खाती, केवल हरा चारा खाती है और परिक्रमा करते समय एक एक कदम ऐसे रखती जैसे कोई ज्यामितीय दृष्टि इस गाय